नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां पर तेज बारिश के बाद दीवार गिर गई और दीवार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। महिला का पति हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मैनपुरी में हादसा हुआ है। दरअसल तेज बारिश के बाद एक दीवार गिर गई और इस दीवार की चपेट में महिला आई, जिससे उसकी मौत हो गई और इस हादसे में महिला का पति भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला के पति की जो इलाज की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा रही है। तो बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां पर हादसा हुआ है। तेज बारिश के चलते दीवार गिर गई, जिसमें दबकर एक महिला की मौत हो गई। वहीं मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक हादसा हो गया। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हो गए। खड़ी कार को दूसरी कार ने पीछे से टक्कर मार दी। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 118 पर यह हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो एक कार खड़ी थी और पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी और इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से टक्कर भयंकर थी। पीछे से कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी, 2 लोगों की मौत हुई है। इसमें खड़ी कार को दूसरी कार ने टक्कर मारी। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 118 पर यह हादसा हुआ। कन्नौज में जोरदार बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया। मूंगफली और मक्का की फसल बारिश से जमीन पर लेट गई। मूंगफली और मक्का की फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। तो किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। कन्नौज में जोरदार बारिश हुई है और बारिश की वजह से खेतों में देखिए पूरी तरीके से पानी भर गया। इतना पानी बरस गया कि खेत पूरी तरीके से भर गए लबालब। और इसके बाद मूंगफली और मक्का की जो फसल है वो बारिश से जमीन पर लेट गई है, खराब हो गई है। आप देखिए पूरी फसल जो है वो जमीन पर लेट गई और इसके खराब होने का और किसानों का भारी नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। ज्यादा नुकसान है। मक्के में लगभग कितना नुकसान होगा? मक्के में बहुत ज्यादा नुकसान है। और कौन सी फसल में है? और मक्के में ज्यादा है। और किन किन फसलों में है? दानी पौधे वो भी डूब गई। मूंगफली में है, मतलब सब जमी है मूंगफली है। मक्का कटी रही बात सब सड़ी है, ठीक है। और तो कोई फसल है नहीं कटे रहे, वो तो सब जमी है, वे तो खराब हुई है कि नहीं। और मूंग भी होगी? मूंग है, वो सब कटे रहे, सब खराब हुई है, सब खराब हुई। और प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी भोपाल में 2500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में यूपी के 650 कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है। भाजपा की मेरा बूथ सबसे मजबूत की कार्यशाला होगी और इन सब के बीच प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 27 जून को भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी भोपाल में 2500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण है और पीएम मोदी के कार्यक्रम में यूपी के 650 कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी। भाजपा की मेरा बूथ सबसे मजबूत की जो कार्यशाला है वो होगी और इस कार्यशाला का जो प्रमुख केंद्र है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर 27 जून को प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। योग में जयते बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जिसमें दुनिया भर के लोग निरोग काया के लिए योग कर रहे हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे यूएन में योग करेंगे। पीएम मोदी पहली बार यूएन में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 180 देशों के प्रतिनिधि योग करेंगे। पीएम ने वीडियो संदेश जारी कर योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। योग हमारी चेतना को नया आयाम देता है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहां पर आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे और 180 देशों का योग को समर्थन है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है और शाम 5:30 बजे यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री योग करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आज योग मनाया जा रहा है, ये सुखद स्थिति है। तो आज शाम 5:30 बजे यूएन में योग करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी पहली बार यूएन में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात
योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतत् इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योग दिवस पर गोरखपुर में योग किया। उन्होंने योग के महत्व की चर्चा की। सीएम ने कहा कि स्वस्थ शरीर से हर लक्ष्य संभव, इसलिए योग जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए, गोरखपुर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर परिसर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया है और उन्होंने कहा कि योग के महत्व की चर्चा है। सीएम ने कहा कि स्वस्थ शरीर से हर लक्ष्य संभव, इसलिए योग जीवन में बेहद जरूरी है। तो मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना काल में लोगों को योग ने मदद की। आप देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो योग कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं। उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी हैं। तो मुख्यमंत्री ने भी योग किया और मुख्यमंत्री जिस पीठ से आते हैं और जिस नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं, वो अपने हठ योग के लिए ही जाना जाता है। तो मुख्यमंत्री तो अपने आप में योगी हैं और उन्होंने भी योग का संदेश दिया। योग हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम प्रदान करता है, और वह किस रूप में, आपने इस बात को देखा होगा। प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का माध्यम तो बनता है, लेकिन साथ साथ हठ योग की जो विधा है वह आपको इस बात के साथ जोड़ती है कि मन को नियंत्रित करना सामान्यतः अत्यंत दुरूह कार्य है। ऐसा नहीं कि न कर सकते हो, लेकिन दुरूह कार्य है। व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, प्राण आवश्यक है, श्वास। और फिर श्वास को अगर आपने नियंत्रित करने का प्रयास किया, जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है, इसमें अनेक क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं का हम, जिसे आप अगर नाथपंथ की परंपरा में देखें तो अजपा जप कह सकते हैं, बौद्ध परंपरा में विपश्यना कह सकते हैं, यानी अपनी श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करना। दुनिया के अंदर जाकर के देखिए, कुछ देशों में तो इसका रेट 25 से 30% तक पहुंच चुका है। एक डरावना दृश्य हम सबके सामने भी, भारत के अंदर यह 10 से 12 के आसपास समय चल रहा है, और ये समय है जब हम इसको नियंत्रित कर सकें। शुगर की स्थिति को नियंत्रित करना नियमित रूप से हम जरूर करें, और कुछ बहुत सारी कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम तय किए, ये योग प्रोटोकॉल का, आप इस योग प्रोटोकॉल को ही अपने अभ्यास का हिस्सा बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को अपने उसका हिस्सा बना सकते हैं। श्वास से संबंधित विकार दूर होंगे। एक उम्र के बाद ज्वाइंट्स जो एकदम टाइट हो जाते हैं, व्यक्ति बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, उसमें आपको आराम होगा। धीरे धीरे करके उसमें अगर आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, नियमित रूप से आपके अभ्यास का हिस्सा है, उसमें भी आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए योग की परंपरा को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, जो 21 जून को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम से साध लें तो मन आपका नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा, चलायमान नहीं होगा और स्थिरता नहीं होगी। एक धैर्य, एक स्थिरता आपको जीवन में प्राप्त होगी। और फिर अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया प्राणायाम के माध्यम से या अन्य योगिक क्रियाओं के माध्यम से, तो शेष योग के अन्य उच्चतम सोपान को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, अलग अलग स्तर पर प्राप्त हो सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में योग किया जा रहा है। प्रयागराज में कुरांव के विधायक राजमणि कोल ने क्षेत्र की जनता के साथ योग किया। इस मौके पर विधायक जी खुद वहां मौजूद लोगों को योग की बारीकियां बताते और समझाते नजर आए। भाजपा विधायक राजमणि कोल की कोशिश के बाद सोमनाथ मंदिर क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और उसी मंदिर प्रांगण में भाजपा पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र की जनता के साथ विधायक ने योग किया और साल भर इस अभियान में लगे रहने का उन्होंने संकल्प लिया। तो कुरांव से विधायक है राजमणि कोल, उन्होंने योग किया और सोमनाथ जो क्षेत्र है मंदिर का जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है वहां पर योग दिवस के मौके पर योग का कार्यक्रम हुआ। का व्यायाम है, साधिकारियों को अब नहीं करते। मुख्यमंत्री संवर्धन योजना के अंतर्गत सोमनाथ मंदिर बड़वाली खुर्द में विधानसभा कुरांव के सभी मंडल के मंडल अध्यक्षों के साथ योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें योग गुरु हमारे डेविड साल मिश्रा जो संघ के तृतीय वर्ष कर चुके हैं, ऐसे संरक्षण में हम लोगों ने वहाँ पर योग का कार्यक्रम किया। वही वाराणसी में मुस्लिम लड़कियों ने योग किया। मदरसे में बुरके में लड़कियों ने योग किया। दायरतुल इस्लाह चिरागे उलूम मदरसे में योग हुआ। मदरसों में योग के लिए सीएम योगी ने भी तारीफ की। तो देखिए ये एक अनोखी तस्वीर आई है जहां कुछ लोगों ने योग को राजनीति का विषय बनाया। वहीं ये तस्वीर वाराणसी से आई है जहां पर मदरसे में बुरके में लड़कियों ने योग किया और दायरतुल इस्लाम चिरागे उलूम मदरसे की ये तस्वीरें हैं जो ये संदेश देती हैं कि योग निरोग रहने का एक बड़ा माध्यम है। और इसी के मद्देनज़र दायरतुल इस्लाह चिरागे उलूम मदरसे में जो लड़कियां पढ़ती हैं उन्होंने बुरके में योग किया और मदरसे में जो योग की तस्वीर सामने आई है मुख्यमंत्री ने इसकी तारीफ की है। तो वाराणसी की तस्वीर सामने आई है। देखिए वाराणसी में विश्व योग दिवस पर यह तस्वीर जो आई है ये है दायरतुल इस्लाह चिरागे उलूम मदरसे की, जहां पर बुरके में ही लड़कियों ने योग किया और ये संदेश दिया कि जो योग है वो हमारे मन, मस्तिष्क और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। योग दिवस के मौके पर देश भर में योग शिविर लगाया गया। वहीं कानपुर में मदरसों में भी छात्रों ने योग शिविर में भाग लिया। साथ ही प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों ने भी योग शिविर में भाग लिया। मदरसों में योग को लेकर तमाम सवाल उठते रहते हैं। जो धार्मिक चश्मे से इसे देखने वाले लोग हैं वो तमाम सवाल खड़े करते हैं, लेकिन मदरसे के बच्चे क्या सोचते हैं, छात्र क्या सोच रहे हैं आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर? नहीं होता है, शरीर को स्वस्थ होता है शरीर और ढीला पड़ जाता है शरीर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुजफ्फर आलम। ये बताओ कि योग दिवस आप लोग मना रहे हो, कोई केवल मनाने के लिए मना रहे हो या इससे कोई फ़ायदा आप लोगों को लगता है कि शरीर में होता है? इससे फ़ायदा मिलता है और जिस्म को स्वस्थ पर लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, इससे कोई बीमारी नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिकाइल। अच्छा ये बताओ कि योग दिवस आप लोग कर रहे हो, इससे क्या फ़ायदा है आपको? इससे हमारा ही फ़ायदा है। जी जी आप बताइए आपका क्या नाम? फ़ायदा है इनका नासिर नाम है। नासिर बताओ क्या फ़ायदा होता है? जी अभी जो कर रहे हैं तो बदन में अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। तो तमाम लोग ऐसे बोलते हैं, योग के लिए बोलते हैं कि योग एक धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, धार्मिक मतलब मुसलमानों को नहीं ऐसा करना चाहिए, या तमाम बयान आते हैं, उन पर क्या कहूँ? जी मुसलमानों को तो जैसे कि अब वो अपनी अपनी मज़हब के हिसाब से अपने काम करे, किसी मज़हब का नहीं करना चाहिए तो सही बात है, मगर जो अपने मज़हब है उसी हिसाब से काम करना चाहिए। योग मज़हब की बात है या शरीर की बात है? जी ये तो शरीर की बात है, ये मज़हब की बात नहीं है। ये यानी इसमें मज़हब की कोई बात नहीं है बीच में, ये अपनी शरीर के हिसाब से ये योग है। आपको क्या लगता है मज़हब की बात है कि शरीर की? शरीर की बात है, करना चाहिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिश। आरिश, योग दिवस में योग कर रहे हो, ठीक है सब? जी बिल्कुल, कुछ होगे इससे? शरीर का फ़ायदा उससे। और ये सभी योग कर रहे हैं। जिया उल इस्लाम मदरसे के छात्र योग दिवस को इस तरह से मना रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।